गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रे ऑप्टिक्स का अपना पार्ट चल रहा था, उसमें सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। मिरर जो है उसके बारे में भी अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया था। ठीक है, आज अपन बात करते हैं मिरर के टाइप की। ठीक है, और मिरर जो है उसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज के फॉर्मेशन की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इमेज क्या होती है। ठीक है, इमेज का मतलब नॉर्मल होता है अपना फोटो का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर में अपना जो अपनी जो शेप है वो अपने को दिखाई देती है, उसी को इमेज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फ्रंट ऑफ ए मिरर देन इट्स शेप इज फॉर्म्ड इन द मिरर कॉल्ड इमेज, उसी को अपन इमेज बोलते हैं। ठीक है, मिरर के सामने जब अपन खड़े होते हैं तो मिरर में अपनी जो शेप बनती है, जो आकृति बनती है, उसी को अपन इमेज बोलते हैं। ठीक है, ये होती है दो टाइप की। फर्स्ट जो इमेज है वो होती है रियल इमेज, और सेकंड जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल। ठीक है, रियल इमेज उसकी खासियत होती है कि ये हमेशा उल्टी होती है, ऑलवेज इनवर्ट। ठीक है, और वर्चुअल जो इमेज होती है, ये हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, हमेशा सीधी होती है और ये हमेशा उल्टी होती है। ठीक है, तो इमेज दो टाइप की होती है, फर्स्ट अपनी रियल और सेकंड जो है वो होती है अपनी वर्चुअल। मैं फैन को थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, गर्मी नहीं लगे इसलिए। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लैंडस्केप मोड में करके देखें। वर्ड्स की जो साइज़ है मेरी वो थोड़ी सी और जो अदर जो वीडियो है उनमें थोड़ी सी मतलब छोटी है, तो आप इसको क्या है कि थोड़ा सा और लैंडस्केप मोड में करके मोबाइल को जो है वो देखें। ठीक है, चलिए तो रियल इमेज होती है इन्वर्ट और वर्चुअल इमेज जो होती है वो होती है इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, रियल इमेज कब बनती है? लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से चलती है, किसी ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट रेज एक ही पॉइंट पे मिले और रियल में मिले, किसी ऑब्जेक्ट से चलने के बाद लाइट रे है वो किसी एक पॉइंट पे रियली में मिले, तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी रियल इमेज। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट से चलने के बाद लाइट रेज जो है वो यदि अपीयर टू बी मीट का मतलब होता है कि अपने को मिलती हुई प्रतीत हो, या अपन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रेज को पीछे बढ़ाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्रिएट करें कि यहाँ पर लाइट रेज है वो पीछे बढ़ गई, वहाँ पर इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। इसका अपन मिरर से इमेज फॉर्मेशन का जो पार्ट पढ़ेंगे उस पार्ट में हम रियल और वर्चुअल इमेज है वो बनाएंगे कि रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो रियल इमेज कैसे बनेगी? जब लाइट रेज जो है वो रियली में मिलेंगी, किसी पॉइंट पे एक्चुअल में मिलेंगी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज है वो कब बनेगी? जब लाइट रेज जो है वो अपीयर टू बी मीट मिलती हुई अपने को दिखाई देगी, या फिर अपन उन इमेजेस को लाइट रेज को पीछे बढ़ाकर हम उनको बनाएंगे। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रेज को इकट्ठे करेंगे, वहाँ पर इमेज बनेगी अपने वर्चुअल। आई ना बात समझ में? रियल और वर्चुअल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मिरर की। बार बार ये वर्ड अपने को खाई जा रहा है कि मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर की अपन बात करें कि मिरर क्या होता है, तो पॉलिश्ड ग्लास सरफेस, कोई भी ग्लास का अपने पास ट्रांसपेरेंट सरफेस है उसके पीछे अपन ने पॉलिश कर दी, उसको अपन बोलेंगे मिरर। ठीक है, वो जो सरफेस है वो अपना मिरर होता है। जैसे मेरे पास कोई ग्लास की स्लेब है, ये मान लेता हूँ मैं, मेरे पास एक ग्लास स्लेब है। स्लेब का मतलब होता है कांच की सिल्ली, ग्लास स्लेब का मतलब होता है कांच की सिल्ली। ठीक है, और इसके ये मान लो कि इस साइड में मैंने पॉलिश कर दिया, पॉलिश या पेंट कर दिया, तो ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं अपना फेस है वो देख सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ये होता है अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है, पॉलिश कर दिया या पेंट कर दिया। पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है थोड़ी। ठीक है, पॉलिश कर दिया या पेंट कर दिया। तो इसको अपन बोलेंगे मिरर, ये अपना मिरर है। अब अगर ये प्लेन मिरर है, मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला जो मिरर है वो अपना होगा प्लेन मिरर, पहला मिरर जो है वो होगा प्लेन मिरर, और दूसरा जो मिरर है वो होगा स्पेरिकल, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर जो है वो ये है, पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, बस सिंपल सी बात है, पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, इसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। और स्पेरिकल या स्पेर्ड ग्लास, स्पेर्ड पॉलिश ग्लास सरफेस, ठीक है, स्पेर्ड या स्पेरिकल पॉलिश्ड ग्लास या ट्रांसपेरेंट सरफेस, उसको हम बोलेंगे स्पेरिकल मिरर, उसको अपन बोलेंगे स्पेरिकल मिरर। जैसे ये जो एग्जांपल था ये एक प्लेन मिरर का एग्जांपल था, ठीक है, ये प्लेन मिरर का एग्जांपल था। और मेरे पास सपोज करो कोई स्फीयर है, ये मेरे पास कोई स्फीयर है या स्पेरिकल सरफेस है मान लो, ठीक है, इसको मैंने बीच में से काट दिया। बीच में से काटने के बाद ये एक हाफ हाफ दो स्पेरिकल सरफेस में डिवाइड हो गया। पहला स्पेरिकल सरफेस ये है, दूसरा स्पेरिकल सरफेस है वो ये है। इस स्पेरिकल सरफेस के ऊपर मैंने अगर पॉलिश कर दी आउटसाइड, या इस स्पेरिकल सरफेस के मैंने इनसाइड पॉलिश कर दी, इनसाइड या आउटसाइड कैसे भी अपन पॉलिश या पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेरिकल मिरर बन जाता है, इसको अपन एक स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिश्ड स्पेरिकल ग्लास सरफेस या स्पेरिकल पॉलिश्ड ग्लास सरफेस इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर, पॉलिश्ड प्लेन ग्लास सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब अगर मैं इंटरनल या इनसाइड पॉलिश कर दूं तब तो बन जाएगा वो कॉन्वेक्स मिरर, तब तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं आउटसाइड पॉलिश कर दूं तब स्पेरिकल मिरर कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स टाइप, ये कॉनकेव टाइप। तो यदि किसी स्पेरिकल सरफेस के आउटसाइड सरफेस पे या आउटसाइड एरिया पे पॉलिश कर दी जाए तो मिरर होगा कॉनकेव मिरर, और इनसाइड पॉलिश कर दी जाए तब मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। इनके जो यूजेज हैं वो आप पढ़ लेना बुक में से देख के, उसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है, कि कौन सा मिरर कहाँ काम आता है, कहाँ उसका यूज होता है, वो अपन देख सकते हैं, वो अपन देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इमेज जो है, इमेज में एक पॉइंट आता है जो आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। इमेज फॉर्मेशन में इमेज जो है लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन एक इमेज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। लेटरल इन्वर्जन जो है वो इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरे पास ये कोई प्लेन सरफेस है, सपोज करो, सॉरी प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया P, एस पी डी एस कुछ भी रख सकते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ता। P जो ऑब्जेक्ट है वो रख दिया, तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज में बनाऊंगा तो वो इमेज बनेगी इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट पार्ट बिकम्स राइट एंड राइट पार्ट बिकम्स लेफ्ट, देन प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। प्लेन मिरर के फ्रंट में जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उस इमेज में लेफ्ट पार्ट बिकम्स राइट एंड राइट पार्ट बिकम्स लेफ्ट। दिस कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन,
उसको अपन लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, इसकी इमेज ये बन गई, इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, जो एक प्लेन मिरर का टाइप होता है, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, मतलब उसको अपन उसको अपन स्क्रीन या पर्दे के ऊपर जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, स्क्रीन या पर्दे के ऊपर गेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल जो इमेज होती है उसकी खासियत होती है कि वो पर्दे पर या स्क्रीन पे जो है वो अपन फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। और रियल जो इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे, बोर्ड पे, दीवार पे, पर्दे पे, ठीक है, अपन बोलते हैं ना स्क्रीन, वो स्क्रीन कोई दीवार हो सकती है, कोई पर्दा हो सकता है, कोई बोर्ड हो सकता है, उसके ऊपर अपन उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्चुअल जो इमेज होती है उसको अपन स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज जो है वो बनने वाली है। ठीक है, और प्लेन मिरर मेरे पास है, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले लिया और इस प्लेन मिरर के सामने मैंने पी पॉइंट जो है वो एक मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया कि ये एक यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, और पी डैश जो है वो बन गई इसकी इमेज, पी डैश बन गई इसकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बनेगी, तो पी जो है उसकी इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ये ध्यान रखना, मिरर के पीछे बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ध्यान रखना पहली चीज। ठीक है ना, जो इमेज बनती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, देख लो यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। प्लेन मिरर की ये खासियत है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा उसी डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे अपन ने ऑब्जेक्ट है उसको रखा है। अब देखिए इमेज और मिरर से रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है, पहले अपन बात करें कि अपने पास एक कॉनकेव मिरर है। इस मिरर की मैं बात करूं तो ये कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटी हैं, जैसे P क्या होता है, M डैश क्या होता है, अपना F क्या है, स्मॉल f क्या है, वगैरह वगैरह, इसको मैं कैपिटल F लिख देता हूँ। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में अपने को M डैश जो दिखाई दे रहा है वो होता है इसका माउथ या फेस, जिसपे अपन अपना फेस देख सकते हैं। तो M डैश जो है इसको अपन बोलेंगे अपर्चर। ठीक है, अपर्चर, अपर्चर का मतलब इसकी डायमीटर, डायमीटर ऑफ मिरर या स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर की जो डायमीटर होती है, जो इसका व्यास होता है, वो इसका अपर्चर होता है। ठीक है, इसका सेंटर, ठीक है, इसका सेंटर हो गया C, तो C जो है वो होता है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और R इसकी रेडियस होती है। स्पेरिकल मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसको अपन बोलेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल F ये होता है इसका फोकस पॉइंट या मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोल दो, मेन या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये होता है इसका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, स्मॉल f, कैपिटल F प्रिंसिपल फोकस हो गया, स्मॉल f जो है वो होता है फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। ठीक है ना, फोकस पॉइंट। P, P होता है इसका पोल, पोल बोल दो या पोल पॉइंट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, P होता है पोल या पोल पॉइंट। अपन बात करें AB, AB क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
ए बी जो है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। और सेम टू सेम होता है अपना कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में इसके अपोजिट साइड हो जाएगा। ये कॉन्केव मिरर से रिलेटेड अपने पास फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर अपन बात करें तो वो इसके अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में इसके अपोजिट साइड हो जाएगा। उसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अपन कॉन्केव मिरर ही ज़्यादातर काम में लेते हैं किसी भी रे डायग्राम के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा अपन काम में लेते नहीं हैं। हालांकि बताना चाहिए, आना चाहिए बच्चों को, लेकिन अपन उसको इतने डीपली लेते नहीं हैं। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हो गई कि कौन सी क्वांटिटी है वो क्या होती है। तो इसको आप राइट डाउन है वो कर लो। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ फॉर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के लिए अपने को आर और एफ में जो रिलेशन है वो निकालना है। पूरी दुनिया जानती है आर और एफ में रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। ये अपने को ड्राइव करना है, फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना है, आर इज इक्वल टू 2f। आई बात समझ में। अब देखिए दो मिरर अपने पास हैं, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्केव। लाइट रे आई इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट एफ से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एफ हो गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सी एम हो गया अपना, सी एम जो डॉटेड लाइन है ये हो गया अपना अभिलंब, ठीक है ना, नॉर्मल, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सी एम ये पॉइंट अपना सी एम क्या हो गया, अभिलंब। आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है ना। ये फोकस मेन फोकस हो गया फोकस पॉइंट, और सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे डायग्राम को आप दोबारा एक बार ध्यान से इसको देख लें। ठीक है, अब यहाँ आपको पता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर से हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और इमेज बनती है उसको पीछे बढ़ाने पर। ये एरो का सिंबल थोड़ा सा गलत है, इसको ऊपर लेके करना पड़ेगा, ये एरो का सिंबल, ठीक है। इमेज बनती है इनको पीछे बढ़ाने पर, तो पीछे बढ़ाने पर, पीछे एक्सटेंड करने पर इमेज बनती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इस लेंस से मिरर से जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, और इससे जो इमेज बनती है वो बनती है रियल, ठीक है। हमेशा इन्वर्ट, हमेशा इरेक्ट। आई बात समझ में। चलो, अब F और P के बीच की डिस्टेंस है मेन फोकस, ठीक है। मेन फोकस और पोल पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है वो होती है फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ। और R जो अपना है, ठीक है ना, R जो अपना है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। साइन कन्वेंशन में अपनी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन में मैंने स्मॉल f को शायद फोकस पॉइंट बोल दिया था, तो स्मॉल f वहाँ फोकस पॉइंट नहीं है, स्मॉल f वहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। स्मॉल f जो है वो क्या है, फोकल लेंथ। उसको थोड़ा सा आप सही कर लेना, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या होता है कि जो ये एंगल बनते हैं, जैसे मैंने I और R, तो रिफ्लेक्शन में आपको पता है I R के इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन में I R के इक्वल होता है। तो इसको मैंने थीटा के इक्वल सपोज कर लिया, इसको मैंने थीटा के इक्वल लेट कर लिया, सपोज कर लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इसमें ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा मीन्स आर, ठीक है। दोनों जो एंगल है वो है इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल, ठीक है। तो एम सी एफ इसके इंटरनल एंगल है वो है थीटा और थीटा। तो आपको पता है एक थ्योरम होती है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये 2 थीटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक ट्राइंगल था, ऐसे इस तरीके से ये ट्राइंगल था, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो ये एंगल यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, जैसे आई आर थीटा 2 थीटा, जितने भी एंगल बनते हैं ये स्मॉल एंगल बनते हैं, छोटे छोटे एंगल बनते हैं, 0.2 डिग्री, 2 डिग्री, 0.002 डिग्री। तो इनकी वैल्यू को हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन ने क्या करेंगे, अपन यहाँ पर इन एंगल्स की वैल्यू को ही इसकी जो रियल वैल्यू है वो कंसिडर कर लेंगे। जैसे मैंने बोल दिया साइन 0.02 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इतने बड़े एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो 0.02 डिग्री की वैल्यू कितनी का आएगी। तो अपन क्या करेंगे, साइन 0.02 को इसके इक्वल ही सपोज कर लेंगे कि इसकी वैल्यू 0.02 ही है।
ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि जो एंगल्स बनते हैं वो बहुत ही स्मॉल एंगल बनते हैं, इसलिए अपन उसको उसके इक्वल ही कंसिडर करेंगे। चलिए, दोनों में से कोई सा भी डायग्राम है, रे डायग्राम आप ले सकते हो। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस ट्रायंगल की, यहाँ 1 नंबर जो ट्रायंगल है वो, ठीक है, MCF। तो मैं बात करता हूँ ट्रायंगल MCF, ट्रायंगल MCF में, ठीक है। MCF में tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं, ठीक है ना, ट्रायंगल MCF, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में tan थीटा का अपन जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब MCF में अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, ध्यान से देखना, MCF में tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा अपने पास, जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। बेस क्या है? CF, C और F जो है वो बेस है इतना, ठीक है। अपन ने बेस ले लिया, लेकिन यहाँ पर बेस की कोई वैल्यू ही नहीं है, ध्यान से समझना, बेस की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपने को क्या करना है, R और F जिस ट्रायंगल में दिखाई दे वही ट्रायंगल इसमें कंसिडर करना है। बच्चे गलती करते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि कौन सा ट्रायंगल लें। तो आप इसमें एक ट्रिक अप्लाई कर लो या रट लो कि जिस ट्रायंगल में बेस होगा, मतलब F और R होगा, हम वही ट्रायंगल काम में लेंगे, ठीक है, वही ट्रायंगल काम में लेंगे। तो MCF की जगह अपन ट्रायंगल काम में लेंगे MNC या MPC, जिसमें अपने पास पूरा बेस मिल जाए। तो ट्रायंगल MFC, ठीक है, MNC या ट्रायंगल MPC, ट्रायंगल MPC। N और P जो है ना वो बहुत ही नियर पॉइंट है, मतलब ये जो मिरर जो होता है वो इतना ज़्यादा कर्व्ड नहीं होता, बहुत ही थोड़ा सा ऐसे मामूली सा कर्व्ड होगा ऐसे। तो अपन इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दी ताकि MN जो पॉइंट है वो MP के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो जाए। मतलब MN का जो पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है MP के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है MP के। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। अब इसमें अपन ये एक तो R वाला ट्रायंगल काम में लेंगे, एक F वाला ट्रायंगल काम में लेंगे। तो MCN या MCP, ठीक है, MN और MP तो एक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है MP या MN, मान लो एक ही बात है। और बेस क्या है अपने पास, CP, बेस क्या है CP, C से लेके P, C से लेके P क्या है R, तो ये हो जाएगा अपने पास R, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास R। आई बात समझ में? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थीटा विल बी वेरी स्मॉल एंगल, सो वी कैन इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ओके। देन फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP अपॉन R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। R वाला आ गया ट्रायंगल। अब अपन काम में लेंगे F वाला, कि F वाला ट्रायंगल क्या है। तो F वाला ट्रायंगल क्या है, MPF, ठीक है, MPF। तो नेक्स्ट ट्रायंगल काम में लेंगे ट्रायंगल MPF या ट्रायंगल MNF, ट्रायंगल MNF, ठीक है। इसमें क्या है, F है, एंगल कितना है 2 थीटा का, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि अपने को तो बेस चाहिए, F और R में रिलेशन निकालना है, तो बेस तो ये मान लो कि एसेंशियल है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है F, परपेंडिकुलर हो गया MP या MN, बेस हो गया F। स्मॉल एंगल करेंगे, स्मॉल एंगल करेंगे तो tan 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 थीटा के। तो 2 थीटा के इक्वल होगी, तो मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पर, 2 थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन स्मॉल f, 2 थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन स्मॉल f। आ रही है क्या बात समझ में? अब थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है, ये यहाँ रखेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू MP अपॉन R इज इक्वल टू MP अपॉन स्मॉल f। MP से MP कैंसिल, 2/R इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f, R इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू R/2, ठीक है, R/2। तो इस रे डायग्राम से काम मिलेंगे तो भी सेम टू सेम अपने पास ट्रायंगल बनेंगे, इस रे डायग्राम से काम मिलेंगे तो भी सेम टू सेम अपने पास जो ट्रायंगल है वो बनने वाले हैं, ठीक है। ये अपने पास रिलेशन हो गया
दोनों ही मिरर काम में ले रहे हैं, इसका मतलब R इक्वल टू 2F का जो मामला है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही मिरर के लिए वैलिड है। ठीक है, दोनों ही मिरर के लिए वैलिड है। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि स्मॉल एंगल काम में लेने हैं। यहाँ पर जो एंगल काम में लेंगे वो अपन स्मॉल एंगल काम में लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एंगल काम में लेंगे। बस इतना ही है ये टॉपिक। तो R और F में रिलेशन तक का अपना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम R इक्वल टू 2F से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। CBSE, RBSE, ICSE बोर्ड, NCERT की बुक में से प्लस मॉड्यूल्स में से। ठीक है ना, मॉड्यूल्स में से मतलब मॉड्यूल मतलब जो शीट्स आती हैं कोचिंग की, उनमें से इस फॉर्मूले के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ओपन करेंगे। और रे डायग्राम जो है उसको थोड़ा और आगे सीखेंगे। ठीक है, कि रियल में इमेज कैसे बनी, हमें इमेज बना के दिखाओ, वो हम आपको बना के दिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।